सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जो कि केंचुओं के द्वारा ये खाद बनाई जाती है। बहुत से किसान भाई उसकी यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, कैसे उसकी स्थापना की जाए और कौन कौन सी बातें उसमें ध्यान रखें और ये कैसे हमारी फसल को लाभ पहुंचाता है। उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओमकार सिंह। आज उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत से किसान भाई अपने फार्म पर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, तो कहां से और कैसे शुरुआत की जाए और कौन कौन सी उसमें सावधानी किसान भाई बरतें? देखिए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट अगर किसी को बनाना है या इकाई स्थापित करना है तो उसको बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता तामझाम की नहीं होती है। इसके बनाने के लिए कुछ तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसा आपके सामने है, अगर इस तरह का पिट बनाना चाहते हैं, इकाई बनाना चाहते हैं तो इसमें सीमेंटेड और ईंटें की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पक्का आपका जो यूनिट है, इकाई होगी, वो स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के पास इस तरह की सुविधा नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी छाया जगह पर जो है वो अपना ढेर जो भी हो आपका कूड़े-करकट का या गोबर का, वो कर सकता है और उसमें केंचुआ डाल सकता है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है और ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी हम लोग इकाई का स्थापना करते हैं, तो जगह का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जगह ऐसे हम लोग चुनें जहाँ पर छाया हो और पिट के ऊपर कुछ ना कुछ शेड लगा हो। अगर शेड नहीं लगेगा तो डायरेक्ट जब अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, बारिश होगी, तो जितने भी केंचुए हैं वो मर जाएँगे और वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए एक शेड बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही छायादार जगह भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि ये जो है चारों ओर से खुला रहता है। ऊपर शेड रहता है लेकिन बाकी चारों ओर से ये खुला रहता है ताकि वायु का संचार वो है, वो बराबर बने रहे। ये सब चीज़ें अगर कोई किसान करता है, इस तरह का साइट अपना देखता है, तो वो आसानी से अपना जो है वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो है अपने यहाँ स्थापित कर सकता है। सर, जैसे इसकी अगर साइज की बात की जाए तो कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी इसकी गहराई होनी चाहिए? देखिए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। कोई मानक नहीं है। अगर किसान जितना उसके पास पर्याप्त जगह है, वहाँ पर वो इस तरह की इकाई को स्थापित कर सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए बल्कि रेक्टेंगल में होना चाहिए। वो जो है च च चतुर्भुज ना हो करके, बल्कि अगर रेक्टेंगल में रहेगा तो उस आयताकार मतलब। आयताकार में रहेगा तो वो बहुत अच्छा रहता है और उसी पे ये जो है अपना बना सकता है। 10 बाई 3 बाई 1 जो है सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है कि इस तरह का अगर साइज़ रहता है तो अपना जो है जो यूनिट है वर्मी कंपोस्ट की, वो बनाई जा सकती है। लेकिन इसका कोई ये प्रतिबंधित नहीं है या इस तरह का कोई अनिवार्य नहीं है कि आपका साइज़ इतना ही होना चाहिए। जितना किसान के पास जगह है, उतनी जगह पे ये बना सकता है। सर, जैसे हमारे सामने ये यूनिट है, इसकी साइज की बात की जाए तो इसका साइज सर कितना है? ये जो हमारे सामने जो यूनिट है, ये हमने अभी स्थापित करवाई है और इसका जो लंबाई है वो कम से कम 15 फीट है और चौड़ाई जो है वो 5 फीट के आसपास है। गहराई की बात करें तो कम से कम 1 फुट इसकी जो है गहराई है, जिसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो गोबर के होता है उसको हम लोग डालते हैं, जो कि 3-4 दिन पुराना हो, ताज़ा गोबर नहीं डालना चाहिए। वो हमने डाल रखा है, कुछ फसल अवशेष इसमें डाल रखे हैं और केंचुए हमने डाल रखे हैं इसमें। तो यही इसमें जो है ये हमने बना रखा है अभी। सर, जैसे इसमें केंचुओं का इस्तेमाल होता है, तो इसमें कौन सी प्रकार के या प्रजाति के केंचुए इसमें इस्तेमाल करें जिससे अच्छी खाद बने बढ़िया ज़्यादा मात्रा में? ऐसे तो केंचुए के बहुत सारे प्रजातियां हैं, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो प्रजाति का इस्तेमाल किया जाता है, वो है आइसिनिया फोइटिडा। मुख्यतः जो है हमारे उत्तर भारत में आइसिनिया फोइटिडा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यूजुलस यूडिनी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः पूरे भारतवर्ष में जो है वो आइसिनिया फोइटिडा ही यूज होता है। सर, इसमें गोबर डालने के बाद कौन कौन सी सावधानियां किसान इसमें बरतें और कब गोबर डालें और कितना गोबर डालें इसमें? देखिए, गोबर के लिए है कि आपका कुछ लेयर्स होती है। कभी भी अगर हम लोग यूनिट बनाते हैं तो नीचे के लेयर पे नीम की पत्ती हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद से जो है गोबर डाल सकते हैं, फिर अवशिष्ट जितने पदार्थ हैं, घास-फूस है, उसको हम लोग डालते हैं। इसके बाद केंचुआ डालने के बाद से ऊपर से फिर से जो है हम लोग एक लेयर गोबर की हम लोग डाल सकते हैं। और अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो गोबर जितना किसान के पास उपलब्ध है वो डाल सकता है। लेकिन इसमें ये है कि 3-4 दिन पुराना होना चाहिए। और ये नहीं कि एक ही बार 2 कुंटल 5 कुंटल डाल रहा है। किसान के पास जितना उपलब्ध है वो लगातार वो डालते जाएगा। हमारे जितने भी केंचुए हैं वो गोबर को खाते रहेंगे और जो अपना अपघटित करने के बाद से जो पदार्थ निकालेंगे वो वर्मी कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये जब हम लोग बनाते हैं और जब सारे पदार्थ इसमें डाल देते हैं तो ऊपर से जूट के बोरे से या फिर पुआल वगैरह से ढक देते हैं और निरंतर इससे पानी का छिड़काव करते रहते हैं ताकि नमी बने रहे और बाकी सब काम जो होता है वो हमारे केंचुए करते रहते हैं।
तो इस तरह से हम लोग एक 2 कुंटल ले करके भी हम लोग जितना आपका साइज है उसके अनुसार हम लोग जो गोबर है वो डाल सकते हैं। सर ये खाद कितने समय में या कितने महीने में तैयार हो जाती है और किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि ये खाद इस समय अच्छी बन चुकी है? देखिए खाद बनने में कम से कम 60 दिन लगता है, 45 से 60 दिन लगेगा। और सबसे अच्छी जो इसकी बात है कि अगर हम लोग जानना चाहें कि खाद अच्छी है कि नहीं, तो इसकी पहचान करने के लिए देख सकते हैं कि ये आपके सामने खाद रखा हुआ है। इसको हम देखेंगे तो ये जो है चाय की पत्ती की तरह ये नज़र आएगी आपको और एकदम भुरभुरी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको अगर आप हाथ से छोड़ेंगे ऐसे करके तो हाथ के अंदर चिपकेगा नहीं, जानेंगे तो हाथ के अंदर ये चिपकती नहीं है, इसमें नमी नहीं रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी खाद जो है एकदम बढ़िया उपयुक्त है और सबसे जो है अच्छी क्वालिटी की तैयार हो गई है। सर ये वर्मी कंपोस्ट का हमारी फसल में किस तरह ये फायदा पहुंचाती है? वर्मी कंपोस्ट देखिए एक जैविक खाद है और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे रसायन का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमारी खेती-बाड़ी में हो रहा है और उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। हम लोग और अगर ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें, कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो वो हमारे ज़मीन से कम होता चला जा रहा है। इस तरह का अगर हम लोग वर्मी कंपोस्ट का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि उर्वरा शक्ति हमारे जो धरती की है, ज़मीन की वो बढ़ जाती है। पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होता है। पानी धारण करने की क्षमता जो होती है धरती की वो बढ़ जाती है। वायु संचार जो होता है हमारी मिट्टी का जो कण में होता है वो अच्छा इसमें बना रहता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे अगर हम लोगों को अगर नाइट्रोजन डालना है तो यूरिया का प्रयोग करते हैं या डीएपी का प्रयोग करते हैं आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस डालने के लिए। पोटाश अगर डालना है तो हम लोग एमओपी का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोगों को किसी एक पोषक तत्व अपनी ज़मीन में देना है तो अलग-अलग तरीके के हम लोग फर्टिलाइज़र या खाद हम लोग खेतों में देते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट ही एक ऐसी खाद है और जैविक खाद है जिसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आपको अलग से कुछ चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर हम लोग खेत में डाल देते हैं तो हमारी खेत की जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो भी बढ़ती है और जो हमारी मिट्टी है, ज़मीन है उसका उत्पादक क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों इस तरह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने फार्म पे ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।